ऐतिहासिक पहल में हमें लगता है कि किसे सूचना प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, यह मुद्दा दिल्ली में ही अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं इस सरकार में, और उसके बावजूद भी ये 2 दिवसीय इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम, इस प्रदेश को लेकर इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देना या वह शामिल नहीं होना, ये बताता है कि सरकार के अंदर और इस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जी अपने पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते के अंदर तो है ही है। डीजीपी के साथ लड़ाई उनके पूरे जग जाहिर हो चुकी है, सरकार में उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार के नंबर 2 के जो मंत्री है और कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ जो नेता है, उसकी क्या हैसियत रहेगी इस सरकार में। बिहार से है आप और बिहार की शादियों को करीब से देखा है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दहेज में कमी या आओ भगत में लड़के वालों की कमी होती है तो वो कम नाराज होते हैं, बल्कि लड़की के फूफा ज्यादा नाराज हो जाते हैं। फिलहाल हमारे झारखंड के फूफा जी भी काफी नाराज चल रहे हैं। किससे नाराज है, क्यों नाराज है, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। झारखंड के फूफा जी से मेरा तात्पर्य वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी से है। जी हाँ, हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं थोड़े नाराज चल रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं। उनका सबसे पहला कारण था उनके बेटे को एक अच्छी पोजीशन पर बैठाना, राजनीति में उसकी पैठ बनाना, जहां वो नाकाम हो गए। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। अब जब उनकी सिक्योरिटी हटी तो रात बेरात वो निकलने लगे अकेले कि भाई देखते हैं कि वित्त मंत्री का क्या हाल हो गया है। और मीडिया तो हर जगह होता है। मीडिया ने दिखाया भी कि सूबे के जो वित्त मंत्री है सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं राज्य में। हेमंत सोरेन के बाद अगर सीएम के पोजीशन के बाद अगर कोई आ रहा है तो वो है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर, और उनके पास सिक्योरिटी तक नहीं है। डीजीपी से अलग तनातनी हुई। उसके बाद एक खत वायरल हो रहा है कि भाई एक खत आया है, खत मिला है, खत लिखा है, और ये पूरा खत वाला जो मामला है। हाल फिलहाल में सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने एक कार्यक्रम में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की जो मुहिम है वो छेड़ कर आज इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके ही काम करती है। और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है, और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ चाह रहे हैं कि झारखंड 2026 में नहीं 2050 वाला जो रफ्तार है उसे पकड़े। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ पर माइंड से नहीं बल्कि माइंड से अब झारखंड चलेगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से कई इन्वेस्टर्स अब राजी हो रहे हैं कि वो झारखंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और करे भी क्यों ना, किस बात की कमी है झारखंड में? सब कुछ तो है। जो हम देश को दे रहे हैं वो हम कंपनियों को देंगे। मुनाफा राज्य में आएगा, राज्य विकास की ओर जाएगा, और क्या चाहिए, रोजगार बढ़ेंगे। जो लोग आए दिन ये कंप्लेन करते हैं कि रोजगार नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर प्लांट्स लगेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी तो रोजगार तो बढ़ेंगे। इस मामले को साइड में रखते हैं, पहले बात करते हैं राधा कृष्ण किशोर जी को लेकर। भाषाई विवाद
तब खटका जब उन्होंने सवाल उठाया कि भाई भोजपुरी, मगही और अंगिका क्यों हटेगी, जिस पर दीपिका पांडे सिंह का साथ भी मिला। और उस समय भाषा विवाद पर यही दो लोग थे जो विफरे थे सीएम हेमंत सोरेन के सामने। लेकिन आज दिल्ली में रहने के बावजूद इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने वित्त मंत्री, जो उनके विभाग से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये सब उनके विभाग से जुड़ा। इसके बावजूद वहां दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी दिखे जो कांग्रेस कोटे से आते हैं, और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर नहीं आए, जबकि वो दिल्ली में ही थे। यहां सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाकी नेताओं को इन्विटेशन मिला था और इन्हें आमंत्रण पत्र नहीं मिला? देखिए, नहीं मिला तो नहीं गए तो उचित है, बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर बुलाया गया है और आप नहीं गए हैं तो ये धोखा आपने हेमंत सोरेन को नहीं, उनका अपमान नहीं, आपने झारखंड का अपमान किया है। ऐतिहासिक पहल में हमें लगता है कि किसे सूचना प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, यह मुद्दा नहीं। दिल्ली में ही अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं इस सरकार में, और उसके बावजूद भी ये 2 दिवसीय इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम, इस प्रदेश को लेकर इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देना या वह शामिल नहीं होना, ये बताता है कि सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल। और जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जी अपने पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार के अंदर तो है ही है, डीजीपी के साथ लड़ाई उनके पूरे जग जाहिर हो चुकी है, सरकार के अंदर भी उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार के नंबर 2 के जो मंत्री है और कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ जो नेता है, उसकी क्या हैसियत रहेगी इस सरकार में। क्योंकि झारखंड में आप वित्त मंत्री हैं, झारखंड के लोगों के आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ना कि हेमंत सोरेन के। देखिए, यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राधा कृष्ण किशोर जी जान चुके हैं कि उनका पार्टी में ये लास्ट इनिंग चल रहा है, लास्ट बैटिंग वो कर रहे हैं और इसके बाद से अब उनकी टाटा बाय बाय उनको कहा जाने वाला है। क्योंकि अब तक वो जेएमएम से लड़ रहे थे, महागठबंधन में आवाज उठा रहे थे, चाहे वो अपने बेटे के लिए हो, सिक्योरिटी के लिए हो, या फिर अपनी गाड़ियों के लिए हो कि भाई मेरे गाड़ियों का काफिला क्यों कम कर दिया गया सिक्योरिटी को लेकर, उसके लिए हो, या फिर भाषा विवाद रहा हो। इन सब पे जब तक थे तब तक वो डायरेक्ट सीएम से नहीं उलझे थे। लेकिन अब जो इस कार्यक्रम में नहीं गए हैं तो उन्होंने डायरेक्ट सीएम हेमंत सोरेन का अपमान किया है और कहीं ना कहीं ललकार भी दिया है कि देखो भाई, मैं जब अपने पे आता हूं तो किसी की नहीं सुनता हूं। देखिए, राधा कृष्ण किशोर के साथ तलखियां तो बढ़ी हैं पार्टी की, महागठबंधन में तलखियां हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और लगातार जेएमएम और कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते रहते हैं। लेकिन ये भी कहा है उन्होंने कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है राधा कृष्ण किशोर जी ने, और उसमें लिखा है कि हो सकता है कि आसमान की हदें नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की हदें हैं और वो मरने के बाद भी उसके अच्छे कृत्य, अच्छे काम याद रखे जाते हैं। और मैं सूरज पर घर बनाकर रहने वालों में से नहीं हूं। ये किन लोगों को साधा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसे साधा है, ये तो वित्त मंत्री ही जाने। लेकिन एक बात तो है कि अब सूबे में यह हल्ला जरूर होने लगा है कि कई पार्टियों की थाली से खाना खाकर आने वाले राधा कृष्ण किशोर क्या किसी और दल में फिर से जाने वाले हैं, क्या अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वो कांग्रेस से निकलकर एक बार फिर से जेडीयू, आजसू या बीजेपी में जाएंगे, या फिर जेएमएम में जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस से उनका मुंह खत्म हो गया हो, जेएमएम में जाने की सोच रहे हो कि भाई डायरेक्ट सरकार के मंत्री रहे, हम काहे महागठबंधन का हिस्सा रहे। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और पार्टी उन्हें ऑफर दे रही हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राधा कृष्ण किशोर के जो संबंध हैं वो अमूमन सबसे बेहतर है, किसी से वो उस हिसाब से उन्होंने अपने रिश्ते नहीं बना के रखे हैं कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर नॉक नहीं कर सकते हैं। राधा कृष्ण किशोर बड़े संयमित हैं, शालीन हैं, सोच समझकर बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो एकदम डंके की चोट पर बोलते हैं। और वही चीज राधा कृष्ण किशोर को आज सभी पार्टियों का कह सकते हैं कि रहनुमा बनाती है।
तो क्या इधर से उनकी विदाई होगी और वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में सबसे मजबूत स्तर पर अगर कोई है तो वो भाजपा है, और भाजपा अब 2029 का सपना देख रही है। तो जरूरी है कि झारखंड के मजबूत स्तंभों को अपने साथ में जोड़े, और राधा कृष्ण किशोर फिलहाल 2 नंबर पर है झारखंड में। अगर पूरा देखा जाए तो सीएम के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की जगह आती है। तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अगर वो इस पद को इस्तीफा देकर भाजपा में जाते हैं तो उनका एक जगह कंफर्म होगा कि हाँ, ये एक मजबूत व्यक्ति है। देखिए, सालों का अनुभव रहा है राधा कृष्ण किशोर को राजनीति का। अब ऐसे में जो तलखियां बढ़ी हैं और जो सोशल मीडिया पोस्ट बता रहे हैं सीएम के कार्यक्रम में नहीं जाना, जबकि उनकी पार्टी के ही 3 लोग वहां मौजूद हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वागत हो रहा है, और राधा कृष्ण किशोर जी नहीं है, जबकि वो दिल्ली में है। वो अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए थे, लेकिन वो सीएम के प्रोग्राम में नहीं गए, जबकि उनसे ही रिलेटेड वो प्रोग्राम था। आपके राज्य में फाइनेंस आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर का होना जरूरी था, लेकिन वो दूर दूर तक नहीं थे। और यकीन मानिए, ये हेमंत सोरेन को चैलेंज करना है। तो क्या वित्त मंत्री का समय अब इसमें पूरा हो गया है? अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर वो खुद ही तंग आके इस पार्टी को इस्तीफा देंगे? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।